हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओरियन ग्रीन पावर पे कि अब आपको इसको कहाँ पे खरीदना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब इसके Q3 के रिजल्ट्स आए थे तब मैंने आपको अपडेट किया था कुछ टाइम पहले ही। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज बैंक, जो लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि हम लोग बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे। और एक साल बीत चुके हैं, नया बजट भी आ गया और इस बजट में तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई और बैंक अभी तक प्राइवेट नहीं हुए हैं, पर उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ निकल के आई है तो उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। और बाकी हम लोग इस वीडियो में ओरिएंट ग्रीन पावर पे बात करने वाले हैं कि अभी जो लोग मतलब खरीदना चाहते हैं वो किस लेवल के अराउंड खरीदने के लिए जा सकते हैं और उसके बाद क्या टारगेट उनको मिल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को इस कंपनी का रिजल्ट समझाया था, रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं आया था पर ख़राब भी नहीं था, तो उसके ऊपर भी क्विक रिव्यू होगा और जो ये बैंक की न्यूज़ है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी भी दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के Q3 के रिजल्ट आने हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखिए ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाएगी। और बहुत सारी कंपनियों को हम लोग पहले से भी फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं, तो मैं उनको मॉनिटर करते आ रहा हूँ डे बाय डे, तो आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने का पूरा रहेगा। और बाकी आपको टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा, मतलब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के साथ वहाँ पे भी आप वीआईपी मेंबर ले सकते हैं, वहाँ पे भी 150 के अराउंड मतलब 150 रुपीज़ का है। और यहाँ पे भी आपको जो है ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे शायद 160 का है। और यहाँ पे मेंबरशिप लेने के साथ ही आप कम्युनिटी बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड, पर यहाँ पे आपको प्राइवेसी का रहेगा क्योंकि यहाँ पे हर कोई रीड कर सकता है। और पर वहाँ पे आप पूछते हैं तो आपका प्राइवेसी का भी सेफ्टी रहता है। चलिए अभी हम लोग सबसे पहले ग्रीन पावर की कंडीशंस और बाकी चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद मैं बैंक वाला भी बात आपसे करूँगा। तो दोस्तों अभी देखिए 16 रुपये 40 पैसे के अराउंड कंपनी है, स्टिल बहुत हाई गई थी, 22-25 रुपये तक, 22-23-24-25 तक गई थी। और उसके बाद अभी देखिए इसको जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था दोस्तों खरीदने के लिए तो 2 रुपये 90 पैसे के अराउंड कंपनी थी। तो अभी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब 500% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ कहूँगा कि इस टाइम पे भी बहुत हाई अराउंड प्राइस है इसका, ठीक है। पर हाँ ये बात नहीं है कि पहले जैसे जैसे एक साल पहले कंडीशंस थी वैसी भी अभी भी है, तो अब उससे तो कंडीशन बहुत अच्छी हुई है, फाइनेंशियली कंपनी ने अपने आप को काफ़ी बेटर किया है, तो वो चीज़ भी रहती है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्योंकि 2 रुपये 90 पैसे से ये शेयर जो है 22 रुपये तक गया और उससे अब गया, तो ये काफ़ी बड़ी रैली हो जाती है दोस्तों, ये बहुत बड़ी रैली हो जाती है। आप 700% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देता है। अगर मैं 3 रुपए से भी इसका 21 तक करूँ तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न जब कंपनियां देती हैं, कोई भी कंपनी देती है, अब अगर आपको इस तरीके से अपवर्ड रैली मिल रही है एक छोटे से लेवल से बहुत ऊपर तक, तो जाहिर सी बात है जब लोग एक हाई लेवल पे लोग प्रॉफिट बुक करने लगेंगे तो शेयर में गिरावट आएगी। गिरावट इन द सेंस कि क्योंकि लोगों ने अब इतने लंबे टाइम से होल्ड कर रखे हैं, 7% जो प्रॉफिट होता है दोस्तों वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो जाहिर सी बात है लोग प्रॉफिट बुक किए, तो प्रॉफिट बुक किए तो शेयर अभी डाउन पे चल रहा है और डाउन होते हुए 22 रुपए से अभी 16 रुपये 40 पैसे के अराउंड आ रखा है। तो समझते हैं कहाँ पे खरीदना चाहिए और बाकी सब चीजें। अर्निंग पर शेयर देखिए दोस्तों इसकी बेटर हुई है, मार्केट कैपिटल भी 1000 करोड़ से अबव की हो गई है, प्राइस अर्निंग रेशियो इस टाइम पे थोड़ा सा हाई दिख रहा है, वो भी एक चीज आ जाती है। अब देखिए मैंने जैसा कि इसका डाटा हम लोगों ने बहुत बार देखा है, अब चार्ट में भी आप लोगों को दिखेगा कि बहुत टाइम से शेयर 2 रुपए 3 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा था, नंबर अच्छे आए, कंपनी ऊपर गई, बहुत तगड़े तेजी से ऊपर गई, तो सेम चीज है, अब करेक्शन है तो कुछ तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा ही। जो एडवांस रैली बन जाती है क्योंकि स्टार्टिंग में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर उसी हिसाब से भागता है। तो देखिए 27 रुपये 10 पैसे तक गया था, फिर अभी जो करेक्शन होके हम लोगों को ऐसा दिख रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इसके नंबर बहुत बेहतरीन थे, आपको जैसा कि पता है सितंबर के डाटास बहुत ही गजब रिजल्ट्स आए थे। तो जून से जो परफॉर्मेंस थी आपको दिखेगा यहाँ पे प्रॉफिट जो है
53 करोड़, 85 करोड़, 58 करोड़ बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जो अभी दिसंबर का रिजल्ट भी आया था वहां पे भी कंपनी को लगभग 6 करोड़ का प्रॉफिट ही हुआ है, जबकि लास्ट ईयर लॉस में था नेट प्रॉफिट। तो स्टिल एक बेटर रिजल्ट ही कहेंगे इसको, क्योंकि आपको यहाँ पे दोस्तों ऊपर पे भी देखना चाहिए, कंपनी ने ऑपरेटिंग से प्रॉफिट तो अच्छा किया है, पर लोगों का जो थोड़ा सा सेंटिमेंट था वो इस चीज को लेके मतलब लगा कि जो सेल है कंपनी की वो भी कम आई है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए, इसमें जो प्रॉफिट का मार्जिन हुआ है बहुत गजब हुआ है। आप देखिए 115 करोड़ का सेल किया है, बस 29 करोड़ का एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है जिस फील्ड में है, रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है कंपनी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बनता ही है इन कंपनियों का, और उसी तरीके से कंपनी का बना भी। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों खरीदने की। अब तो देखिए जैसे कि 9 रुपए 40 पैसे वाला ये सब पुराने लेवल मिलना अब मुश्किल है। और भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट जो है इसमें वो बहुत भर भर के आ रही है। ये जो बड़ी बड़ी आप तो कैंडल्स देख रहे हैं, मैं अगर आपको इनका डाटा बताऊं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे 3 फरवरी का आपको इस जगह पे ध्यान देना है, ये वॉल्यूम वाला पार्ट, तब आपको पता लगता रहेगा। अब जैसे हम लोग 3 फरवरी का देखते हैं, 34.711 मिलियन का था, और जो अभी 4 फरवरी का था वो 23.04 मिलियन। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम पे डिलीवरी पे उठाया गया है शेयर को। और ये जो जब इस तरीके से वॉल्यूम पे बाई किया जाता है तो ये बताता है कंडीशंस की जो यहाँ से शेयर हो वापस ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट सपोर्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब तो ऐसा है नहीं कि आपको ये पुराना लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल जाए 9 रुपए 40 पैसे वाला, तो हम लोग जो सपोर्ट लेवल 13 रुपीज 45 पैसे पे है उसको हम ध्यान में रखते हुए आप इसमें खरीदने के लिए जो है वो जा सकते हैं। 13 रुपीज 45 पैसे के अब बाई करिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15 रुपए 50-75 पैसे के अंडर में ही बाई करिए। तो ये थोड़ी सेफ जोन वाली रेंज दिख जाती है। तो अगर यहाँ पे ये टिक जाता है, ये जो 13 रुपीज 45 पैसे का सपोर्ट है, तो हम लोगों को यहाँ से जो मूवमेंट है वो और बेटर हम लोगों को देखने को मिलेगा, और वापस से हम लोग सेम टारगेट फॉलो करके चल पाएंगे। जैसा कि इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए मार्क कर रखा है, 16 रुपीज 85, फिर 17 रुपीज, फिर 20, फिर 22, फिर 26, और इस तरीके से हम एक जो बड़ा टारगेट 32 रुपीज का लेके चल रहे हैं वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, कंपनी हमेशा मौका देती है। अब जैसे यहाँ से रैली थी, ये थोड़ा बहुत करेक्शन होके फिर ये जो आपको इतनी बड़ी रैली दिख रही है, ये देखिए प्रॉफिट बुकिंग वाले दिन, मतलब यहाँ पे आपको जो ये रेड कैंडल दिख रहा है, इस दिन कंपनी ने मौका दिया था लोगों को कि अब देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो एग्जिट कर सकते हैं। तो मेन चक्कर होता है शेयर को मॉनिटर करना पड़ता है, और उसके बाद जो मॉनिटर करते रहते हैं, मतलब रोज देखते रहते हैं, ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं, तो वो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पर फिर भी अगर स्टिल जिन लोगों को जितने लेवल पे मैंने आपको देखिए इस कंपनी को मैंने 9 रुपए 40 पैसे के बाद आपको बाई करने वाली कॉल नहीं दिया था। टारगेट तो हम लोग जाहिर सी बात है अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि 2 रुपए 90 पैसे से बन के चल रहे हैं, 3 रुपए से लोग बन के चल रहे हैं, 5 रुपए से बन के चल रहे हैं, तो वो चीज़ थी। तो इस हिसाब से फिलहाल दोस्तों इसमें जो अपडेट है वो ये है। पहला सपोर्ट 13 रुपीज 45 पैसे के अराउंड दिख रहा है, और दूसरा सपोर्ट जो दिख रहा है दोस्तों वो भी मैं बता ही देता हूं, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कहोगे कि उसको बताया नहीं। तो जहां पे अभी पुराना बाई का कॉल दिया था मैंने आपको 9 रुपए 40 पैसे, उसके जस्ट ऊपर सेकंड सपोर्ट दिख रहा है 9 रुपए 80 पैसे के पास। तो ये सेकंड सपोर्ट हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अगर पहला ब्रेक करेगा तभी दूसरे तक जाएगा। तो 13 रुपीज 45 पैसे को ध्यान में रखते हुए बाई की पोजीशन ले सकते हैं। पर मैं कहूँगा क्योंकि पैनी स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा रकम आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वरना क्योंकि लंबा भी होल्ड करना पड़ सकता है, जिस हिसाब से बहुत बड़ी रैली दिखाया था। अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन जो है, यहाँ पे लोग कह रहे थे कि प्राइवेटाइज जब कर दिया जाएगा तो ये जो जॉब है उसको लोगों का कम कर देगा। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं DIPAM के, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, और ना तो और प्राइवेटाइज करने के बाद PSU बैंकों को ये जॉब क्रिएट करेंगे। कल मैं और मेरे दोस्त भी बात कर रहे थे। देखिए दोस्तों, जो अभी इन सब में जॉब कर रहे हैं सब गवर्नमेंटेड में आ जाता है, तो वहाँ पे लोगों को फ़ायदा है कुछ ज़्यादा करने का। मतलब काम तो हर कोई करता है, जज नहीं कर रहा हूँ मैं किसी बैंक के कर्मचारी को, पर वही चीज़ है प्राइवेट में जो प्रॉफिट बेस्ड होता है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप HDFC बैंक का ही एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पे
आप अगर मेंटेन नहीं करके रखते एक सीमित अकाउंट तो आपके अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं। सरकारी में ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेन फुल फोकस हो जाता है फिर बैंकों का प्रॉफिट पे। तो जाहिर सी बात है जो उसके अंदर जॉब मिलेगी जिन लोगों को वो अच्छा कमा पाएंगे। सरकारी का थोड़ा सेफ रहता है, पर वही बात है क्योंकि देखिए अभी कोविड गया है, प्राइवेट वालों की जॉब तो चली गई थी पर गवर्नमेंट में सभी लोगों ने बैठ के पैसे आते रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको लेके क्या कहना है, क्योंकि देखिए लास्ट 1 ईयर पे अनाउंस किया था और अभी तक कुछ भी इसका हल दिखा नहीं किसी को भी। बार बार हम लोगों ने जो बैंक्स थे, मैंने आपको पीएसयूज जो बैंक थे मतलब जो प्राइवेटाइज के लिए गिने गए थे, मैंने आपको उनके बारे में बताया था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।